नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज पटेल और मिक्समैन सॉल्यूशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग और डेमो करूंगा। ये है सैमसंग कंपनी का एनालॉग क्रॉसओवर। 2 वे, 3 वे, 4 वे, जैसे आपको इसको सेट करना है यूज़ कर सकते हो। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअल के अंदर हर एक फीचर्स को कंपनी प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है कि क्या कंपोनेंट यूज़ किए हमने, क्या बटन दबाने से क्या होता है, क्या नॉब दबाने से क्या क्या होता है, सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। यह है इसका पावर कॉर्ड और ये है क्रॉसओवर। करते हैं बंद। तो ये है सैमसंग कंपनी का S3 वे। मैंने पीछे कनेक्शन डाल दिया है और पावर कनेक्शन डाल दिया है, तो ये ऑन और ऑफ भी हो रहा है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको दिखाता हूँ। ये कि पूरा जो क्रॉसओवर है वो 2 सेक्शन में है, लेफ़्ट और राइट चैनल। तो मैं क्या करूँगा, अभी सिर्फ केवल एक साइड का आपको सेक्शन बताता हूँ, ताकि आपको वही फीचर सेम दूसरे साइड पर भी है। शुरू करते हैं। तो आप देखोगे एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये है आपका इनपुट गेन, मतलब आपको जो आपके डीजे क्रॉसओवर से या फिर मिक्सर से कितना लेवल रखना है, तो आप इससे आप सेट कर सकते हैं। और उसी के ऊपर बराबर मीटर है, ताकि आपको सिग्नल की ताकत दिखे यहाँ पे, कितने आपको सेट करनी है और कितनी आ रही है। उसके बराबर बगल में है डिले, और डिले के साथ देखो यहाँ पे एक लाइन बनाई है गेन के कंट्रोल की। अब ये जो गेन का कंट्रोल है वो बेसिकली लोज, मतलब बेस के गेन का कंट्रोल है ये। तो साथ में क्यों दिया है डिले? तो मैंने ये जो फीचर है डिले का आज तक एनालॉग क्रॉसओवर में देखा नहीं है। ये पहली बार मैंने एनालॉग क्रॉसओवर के अंदर डिले का मैंने एक ऑप्शन देखा है। बेसिकली डिले का ऑप्शन क्या काम आता है कि यदि आपको आपका जो लाइन एरे है, तो या फिर आपका जो टॉप्स का स्पीकर है बराबर है, और बेस के स्पीकर के फायरिंग को, मतलब टाइमिंग को बराबर मैच करना है, तो ये डिले का ऑप्शन होता है। समझो कि आपका बेस और बेस के ऊपर का जो समझो ये आपका है बेस के स्पीकर, और समझो ये आपके बराबर ऊपर है आपके हाइस के स्पीकर बराबर। तो ये जो मैच करना है लेवल कि दोनों स्पीकर का फायरिंग एक साथ में आए, तो उसके लिए डिले हम यूज़ करते हैं। वो ऑलवेज़ ये जो डिले है वो बेस के स्पीकर के साथ ही होता है, राइट। तो ये है बेस के स्पीकर का गेन, आपको कितना गेन रखना है। उसके ऊपर लिखा है लो की एक बत्ती है और लिमिटर की बत्ती है। मतलब बेस के स्पीकर यदि आप 2 वे यूज़ कर रहे हो, 3 वे यूज़ कर रहे हो या 4 वे यूज़ कर रहे हो, तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी, बराबर है। और इसके बगल में है लिमिटर की बत्ती, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है लिमिटर की बत्ती। ये लिमिटर की बत्ती तब काम करती है जब सिग्नल ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो मशीन अपने आप लिमिटिंग करना शुरू कर देता है। आपके स्पीकर या एम्पलीफायर पे प्रेशर या फिर ज़ोर नहीं आता। इसके बराबर बगल में यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल 2 तरीके से काम करता है इसके अंदर। एक तो यदि आपको रेंज चाहिए 35 हर्ट्ज़ से लेकर के 800 हर्ट्ज़, 35 हर्ट्ज़ से लेकर के 800 हर्ट्ज़, तो आपको ये बटन नहीं दबाना है। ये बटन दबाओगे तो इसका रेंज चेंज हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा 350 हर्ट्ज़ से लेकर के 8 किलो हर्ट्ज़, बराबर है। मतलब अभी ये ऑफ है, तो इसका जो रेंज है वो हो गया 35 हर्ट्ज़ से लेकर के 800 हर्ट्ज़। और यदि मैं इसको दबाता हूँ तो इसका रेंज हो गया 350 हर्ट्ज़ से लेकर के 8 किलो हर्ट्ज़। ओके, अब यहाँ पर 3 बत्तियाँ हैं। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट की बत्ती है वो है L/H, मतलब आप 2 वे यूज़ कर रहे हो तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी L/H। यदि आप इसको 3 वे यूज़ कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका लोस टू मिड का जो सेक्शन है वो बत्ती ऑन हो जाएगी। और यदि आप 4 वे यूज़ कर रहे हो, यदि आप इसको 4 वे यूज़ कर रहे हो तो ये बन जाएगा सेक्शन लोस, और ये बन जाएगा सेक्शन लो मिड। तो तभी 4 वे में ये लो टू लो मिड ऑन होगा, 3 वे में लो टू मिड ऑन होगा, और 2 वे में लो टू हाई ऑन होगा, ये बत्ती ऑन होगी, बराबर। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यदि आप इसको 3 वे यूज़ कर रहे हो तो ये मिड का कंट्रोल, मिड का गेन है ये। तो मिड के गेन में जैसे आप इसको ऑन करोगे तो मिड की बत्ती ऑन हो जाएगी। और इसके बगल में है लो मिड,
और इसके बगल में है लिमिटर। तो आप हमेशा देखना गेन के ऊपर लिमिटर होता है, यहाँ भी गेन के ऊपर लिमिटर है। जब हम इसको 3 वे यूज़ करेंगे तो ये मिड का काम करेंगे, तो ये मिड की बत्ती जो है वो ऑन हो जाएगी। यदि आप इसको 4 वे यदि आप इसको 4 वे यूज़ कर रहे हो तो लो मिड की बत्ती ऑन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा लो मिड। ओके, इसके बराबर बगल में ये है अगेन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और इसका रेंज है 175 हर्ट्ज़ से लेकर के 4 किलो हर्ट्ज़ बराबर, और दूसरा रेंज है 350 हर्ट्ज़ से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज़, राइट। मतलब यदि आप इसको 3 वे में यूज़ कर रहे हो तो ये आपका 175 हर्ट्ज़ से लेकर के 4 किलो हर्ट्ज़ का काम करेगा। यदि आप इसको 4 वे यूज़ कर रहे हो तो ये काम करेगा 350 हर्ट्ज़ से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज़ तक, राइट। ये कंट्रोल काम करेगा। 3 वे यूज़ कर रहे हो तो ये मिड हाई दिखाएगा आपको, ये बत्ती ऑन हो जाएगी, और 4 वे यूज़ कर रहे हो तो ये ऑन हो जाएगी। और इसके बगल में यहाँ पे जो लास्ट कंट्रोल है, नॉब है, वो हाइज़ का कंट्रोल है। तो जब आप इसको 2 वे यूज़ कर रहे हो तो ये गेन और ये काम करेगा गेन के लिए, हाइज़ के लिए, बराबर है। और जब आप इसको 3 वे यूज़ कर रहे हो तो ये गेन और ये गेन काम करेगा। इसी के ऊपर लिमिटर भी है, तो हाइज़ के अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर में सिग्नल जा रहा है तो लिमिटिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग की स्विच है। अभी मैं इसको 2 वे करता हूँ, स्टीरियो 2 वे करता हूँ, तो आप देखोगे कि सिर्फ 3 बत्तियाँ ऑन हुई है, गेन के ऊपर लो बराबर, और ये लो टू हाई, मतलब यहाँ से ये क्रॉसओवर आप ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है वो लो से लेकर के हाई में जाएगी, ये दर्शाता है, और हाई का मतलब इतना ही 3 कंट्रोल्स काम करेगा। और यदि आपको रेंज चेंज करना तो रेंज चेंज कर सकते हो, अप टू यू। डिले आप सेट कर सकते हो और गेन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी मेरा हाथ हिल रहा है। यदि मैं इसको 3 वे यूज़ करता हूँ तो ये दर्शाता है कि अभी लो 3 वे में है, ये लो का गेन हो गया, ये लो से मिड का फ्रीक्वेंसी डिवीजन इस कंट्रोल से होगा, मिड का ये गेन बन गया, और मिड का लिमिटर यहाँ पे है, और ये बन गया आपका हाइज़ का, आपका फ्रीक्वेंसी आपको कितना सेट करना है, हाई की फ्रीक्वेंसी का ये डिवाइडर, और ये जो है आपका हाइज़ का गेन। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल काम करेंगे, ये 2 फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल काम करेंगे जब आप इसको 3 वे यूज़ कर रहे हो, 3 वे स्टीरियो, और ये हाइज़ का गेन, वंस अगेन लोस का गेन, मिड्स का गेन, हाई का गेन। और यदि आप उसको 4 वे मोनो करते हैं तो ये बन गया आपका लो का गेन, ये बन गया आपका लो टू लो मिड, क्योंकि लो से लो मिड जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आप जो सेट करोगे यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये हो गया लो मिड का गेन बराबर, उसकी फ्रीक्वेंसी सेटिंग यहाँ पे होगी, उसका रेंज बन जाएगा 350 हर्ट्ज से लेकर के 8 किलो हर्ट्ज। मैं पहले 3 किलो हर्ट्ज बताया था, पर ये 8 किलो हर्ट्ज है, आप सेट कर सकते हो। और ये लो मिड का गेन कंट्रोल, करेक्ट, ये लो मिड का ये गेन कंट्रोल हो गया। और थोड़ा सा मैं सेकंड चैनल पे आता हूँ। बाकी ये सब कंट्रोल सब देख रहे हो काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, पर ये काम करेंगे। ये आपका हो गया हाई मिड का कंट्रोल, गेन, उसकी फ्रीक्वेंसी सेटिंग, और ये हाइस का गेन, राइट। तो ये हो गया आपका 4 वे सेटिंग। और 4 वे लो यूज़ कर रहे हो, जब 4 वे लो यूज़ करते हो तो भी ये जो सेटिंग है वो सेम ही रहेगा, 4 वे मोनो वही सेटिंग रहेगा, बराबर। चलिए, तो अभी इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन जो आप देख रहे हो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बराबर सेंटर में रखा मैं। तो आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, करेक्ट। सो इसको ऑन कर दें, आपको समझाता हूँ मैं। तो अभी इन सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपका एक सेक्शन और ये सेक्शन सेम टू सेम है दोनों साइड पे, और बीच में आपके एडिशनल फीचर्स जो आपको एक्सेस करने हैं वो। तो अभी तो 2 वे पे सेटिंग है, आप देख सकते हो 2 वे पे सेटिंग है। और ये जो है वो है बेसिकली म्यूट बटन्स, 3 म्यूट बटन्स है। तो 2 वे के अंदर जब मैं म्यूट बटन दबाऊँगा, बराबर, तो आप देखोगे लो म्यूट होगा और हाइज म्यूट होंगे, ये नहीं होगा। जब मैं 3 वे पे आऊँगा तो 3 वे म्यूट हो जाएगा, दोनों साइड पे सेम चीज़ होगी, सॉरी। यदि मैं इसको 4 वे मोनो यूज़ कर रहा हूँ तो देखोगे कि ये लो मिड म्यूट, हाई मिड म्यूट और हाई म्यूट इस तरीके से काम करता है। सेम चीज़ 4 वे लो पे भी सेम चीज़ काम करता है। तो ये है बेसिकली सेटिंग म्यूट्स के लिए। मतलब म्यूट से आप चेक कर सकते हो आपका एम्पलीफायर स्पीकर कैसे चल रहा है।
इसके बराबर बगल में, सॉरी ये सेक्शन बताता हूँ मैं, फेज़ है। फेज़, मान लो कि आपको फेज़, बेस का फेज़ इन्वर्ट करना है तो आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो। हाइस का फेज़ इन्वर्ट करना है तो ये फेज़ इन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। ये है आपका मिड का फेज़ इन्वर्ट करना है तो मिड का फेज़ इन्वर्ट होगा, और ये लोज का फेज़ इन्वर्ट करना है, लो सेक्शन का फेज़ इन्वर्ट करना है तो लो सेक्शन का फेज़ इन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये स्विच अदर दूसरे जो क्रॉसओवर उसके अंदर यहाँ पे ही होती है, किसी में आईएनवी लिखा होता है, किसी पे फेज़ लिखा होता है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर दी है, यहाँ पर। और ये सेक्शन में अपन देखेंगे तो यहाँ पे दिया है CD EQ। CD EQ जब दबाते हैं तो हाइस जो है दोनों सेक्शन की हाइस लगभग मेरे ख्याल से 3K के बाद या 4K के बाद भूल गया हूँ मैं, 6 dB साउंड ऊपर बढ़ जाता है हाइस का। इसको दबाने से हाइस बढ़ जाती है। मोनो सब बेसिकली, यदि पीछे एक मोनो सब का आउट है, ये आपको यूज़ करना है तो मोनो सब दबाना होगा, तब आपका मोनो सब मोनो साउंड जो है वो आएगा। और ये लिमिटर है, लिमिटर आप दबाओगे तब जाकर के लिमिटिंग शुरू होगा, और आपको थ्रेशोल्ड कितना रखना है लिमिटर का वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो जी ये है इसका बैक पोर्शन, बैक पैनल, और आप देखोगे कि ये है इनपुट और 3 आउटपुट्स। यदि आप इसको 2 वे यूज़ कर रहे हो, 2 वे, तो ये आपका इनपुट 1, इनपुट 2, और ये आउटपुट फॉर हाइस लोज और ये आउटपुट फॉर हाई। चैनल 2 का इनपुट, आउटपुट फॉर लो, आउटपुट फॉर हाई। यदि आप 3 वे यूज़ कर रहे हो तो इनपुट और यहाँ पर लो मिड हाई आउटपुट, चैनल 2 का लो मिड हाई आउटपुट। 4 वे यूज़ कर रहे हो, 4 वे, तो ये आपका केवल एक ही इनपुट होगा। आउटपुट में ये लोज बेस का आउटपुट ये होगा, लो मिड का आउटपुट ये यहाँ से आएगा, हाई मिड का आउटपुट यहाँ से आएगा, और हाइस का आउटपुट यहाँ से आएगा, करेक्ट। सिमिलरली उसी तरीके से यदि आप 4 वे सब्स भी यूज़ कर रहे हो तो सब का बटन आपको दबाना होगा यहाँ पे। ये आपका बन जाएगा लोज, सब बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा लो, ये आपका बन जाएगा मिड, और ये हाइस। इस तरीके से ये आप 4 वे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया मशीन है सर, इसको यूज़ करिए। और इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, एक फीचर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको हाई पास दिख रहा है। हाई पास जब आप दबाओगे, इस बटन को दबाओगे, तो ये हाई पास का जो बटन है ये दबाने से आपका लोज का आउटपुट जो है वो 25 हर्ट्ज से शुरू होगा। इसका 12 dB पर ऑक्टेव इसका स्लोप है, और 24 dB और सॉरी लिक्विड ज़ाइली इसका फ़िल्टर है, इसके अंदर यूज़ किया गया। एक और बात मैंने आगे शायद बोलने में गलती की होगी, अभी मैं क्लियर करता हूँ कि हर एक फ्रीक्वेंसी के इसके अंदर जो यहाँ पे कट हो रही है फ्रीक्वेंसीज, वहाँ पे कंपनी ने लिक्विड ज़ाइली के फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं, और वहाँ पे उसका स्लोप है 24 dB पर ऑक्टेव। लिक्विड ज़ाइली फ़िल्टर्स एंड 24 dB पर ऑक्टेव। बहुत बढ़िया मशीन है। इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए मेरे को, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इसको सेट कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।